गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज की डेट है 19 मई और जाने आज 19 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी के लिए जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वोकेबलरी याद करने की, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो देखिए आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है एक्सक्रूशिएटिंग। क्या है? एक्सक्रूशिएटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कष्टदायी। कष्टदायी का मतलब है कि खुद को दुख दे हो या फिर दूसरे का दुख हो। कोजिंग ग्रेट पेन और एंग्यूश, एगोनाइजिंग, बड़ी पीड़ा या फिर पीड़ा पहुंचाना या फिर तड़पना। जब आपने देखा हो कि चोट अगर लग जाए, खासकर गुम चोट हो, तो कितने ज़्यादा तड़पते हैं लोग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसको पीड़ा का सामना करता है। सिनोनिम्स हैं डिस्टर्बिंग मीन्स परेशान करना, इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, कोई उसको चिढ़ा रहा हो, चिड़चिड़ापन सा आ रहा हो। एंटोनिम्स हैं मन भावन। क्या है? मन भावन मतलब कि प्लीजिंग का मतलब होता है मन भावन। और सूथिंग सुखदायक। क्या? सुखदायक मतलब कि अब उसे तसल्ली है कि उसके दर्द नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, ही हैड सच एक्सक्रूशिएटिंग पेन दैट ही हैड टू लाई क्वाइट स्टिल इन हीज बेड। उसे इतना कष्टदायी दर्द था कि उसे अपने बिस्तर पर ही लेटना पड़ा। सो किसके कारण हुआ है? ये हुआ है एक्सक्रूशिएटिंग के कारण हुआ है, जो कि उसको अपने ही बेड पर लेटना पड़ा। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो है वोकेबलरी मैंने बताई है आपको एक्सक्रूशिएटिंग समझ में आ गई होगी, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और आपने मेरे साथ भी इसको जो है बोलते चलना है और साथ ही रिवाइज करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं पॉइज्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉइज का वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रख लेना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग है की और अग्रसर, मतलब किसी और झुकाव, किसी भी और हो सकता है, या फिर राइट या फिर लेफ्ट। बैलेंस इन पोजीशन, संतुलित या फिर स्थिति में, संतुलित स्थिति में। क्लियर है? इमेज में आप देख सकते हो इस गर्ल का कैसा बैलेंस है। देखिए बीच में खड़ी है दोनों, ठीक है, और एक इनने जैसे कि फट्टा सा लगा रखा है और बीच में खड़ी है। सिनोनिम्स हैं बैलेंस, संतुलित एंड संतुलन या फिर संतुलित। एंटोनिम्स हैं इम्बैलेंस मतलब कि असंतुलन। क्लियर? एग्जाम्पल, शी हेल्ड द पेंसिल पॉइज ओवर द पेपर। उसने पेंसिल को कागज के ऊपर रखा, पेंसिल को कागज के ऊपर रखा। शी हेल्ड द पेंसिल, शी हेल्ड द पेंसिल पॉइज ओवर द पेपर। सो कागज को मतलब कि पेंसिल को जो है कागज के ऊपर रखा था। क्लियर है? नेक्स्ट, इटरेशन। क्या है? इटरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है क्या है? यात्रा। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है यात्रा। रिसाइटल और परफॉर्मेंस, रिसाइटल और परफॉर्मेंस अ सेकंड टाइम, रिपीटिशन, दूसरी बार गायन या फिर प्रदर्शन, दोहराव। अब देखिए आपने देखा होगा कि मतलब कि जो हम सभी या फिर हमारे आसपास का जो नियर बाय इन्वायरमेंट है, कहीं का भी इन्वायरमेंट है, वो क्या है? एक दूसरे पर उसकी डिपेंडेंसी है, जिसको हम पारितंत्र बोलते हैं। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपीटेशन, दोहराव, और रिप्ले का मतलब होता है दोबारा खेलना, दोबारा खेलना। एंटोनिम्स इरेगुलरिटी, अनियमितता। रेयरनेस का मतलब होता है दुर्लभता, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं है? अगर आपका किसी भी वोकेब से लेकर कोई भी डाउट्स हो या फिर किसी भी क्लास से जो जीके फेस करंट पे कराए जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल है द नेटवर्क वॉज ट्रेंड बाय प्रोसेसिंग 12 इटरेशन ऑफ द कंप्लीट ट्रेनिंग टेस्ट। सो पूरे प्रशिक्षण सेट के 12 पुनरावृत्ति को संसाधित करके नेटवर्क को प्रशिक्षित किया गया है। किसे? पूरे प्रशिक्षण सेट को जो है 12 पुनरावृत्तियों को संसाधित करके नेटवर्क को प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है। सो याद रख लेना। और भाई देखिए जी, आप सभी के लिए जो है हम मेहनत करते हैं, साथ ही आप सभी के लिए जो है गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के बोलते हैं। सो इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको जो हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप जो है टाइम से ज्वाइन हो सकें। साथ ही आपके नियर बाय जो भी कोई हो जो कि एस्पायरेंट हो किसी भी एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सो उन्हें भी ये शेयर कर दीजिए।
नेक्स्ट है स्टीयर। स्टीयर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है इशारा करना, मतलब कि किसी को हिंट देना, गाइड करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना। टू गाइड द कोर्स पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करना। क्या है? पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करना। सो इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ताजमहल के पास गए हुए हैं और ये जो है इनको इंस्ट्रक्शन या फिर गाइड कर रहा है इन सभी लोगों को। देखा हो आपने, या आप कभी भी जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर गए होंगे, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो फॉरेनर आते हैं, खासकर उनको गाइड करते हैं, उसके बारे में वो इंस्ट्रक्शन या फिर डिटेल उनको बताते हैं। सिनोनिम्स गाइड, क्या है सिनोनिम्स? गाइड, मार्गदर्शन। एंड एंटोनिम्स है फॉलो। क्या है? फॉलो। फॉलो मीन्स अनुसरण। एग्जाम्पल, यू रो एंड आई विल स्टीयर। तुम पंक्ति और मैं चलाऊंगा। तुम पंक्ति और मैं चलाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है उतारा। क्या है मीनिंग? उतारा। क्या है मीनिंग? उतारा। टू वॉक थ्रो वाटर और समथिंग दैट इम्पेयर्स प्रोग्रेस मीन्स पानी या कुछ ऐसा जो प्रगति में बाधा डालता है। पानी या फिर कुछ ऐसा जो प्रगति में बाधा डालता है। ये यहाँ पे बात चल रही है, जो ऊंची सी आपको ये दिख रही है ना मट्टी सी, इसको जो है आम भाषा में जो बोलते हैं डोल बोलते हैं। और ये किसके लिए यूज़ की जाती है? ताकि किसी एक खेत की बी खेत में उसकी जो मतलब कि उर्वरता है वो पहुंच ना जाए, या फिर मतलब कि जो उसकी मिट्टी है वो एक से दूसरे में ना चली जाए। और पानी का भी रोकती है, और खासकर उस चीज़ को भी डालती है, बाउंड्री से कहते हैं, मतलब कि आपकी यहाँ तक एक्स तक जो है आपकी ये बाउंड्री आती है। सिनोनिम से पैडल मतलब कि चप्पू, और एंटोनिम से डॉर्च मतलब कि चकमा। एग्जाम्पल, जम्प्ड ऑफ द बोट एंड वेडेड बैक टू शोर। नाव से कूद गया और वापस किनारे पर चला गया। क्या है? नाव से कूद गया और वापस किनारे पर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनक्योर। पार्सल स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है अपने ऊपर लेना। अपने ऊपर लेना। टू ब्रिंग अपन वन सेल्फ और एक्सपोज वन सेल्फ, अपने ऊपर लाना या फिर खुद को बेनकाब करना। अब भाई बिना फालतू जो कहते हैं लोग अपने ऊपर ले रहे हैं, सो लग गई टैक्स की, अब टैक्स तो भरना पड़ेगा इनको। सिनोनिम्स ऑब्टेंट प्राप्त करना। क्या है? ऑब्टेंट है प्राप्त करना। एंटोनिम्स पुश धक्का देना, एंड रिजेक्ट है अस्वीकार करना। क्या है? अस्वीकार करना। ठीक है, एग्जाम्पल, एनी कॉस्ट दैट यू इनक्योर विल बी रिएम्बर्स इन फुल। आपके द्वारा किए गए किसी भी खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। सो जितना भी आपने क्या किया है, खर्च किया है, उसकी पूरी की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है भाई, याद रखना इन सभी को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनक्योर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब, जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं वोकेबलरी, उन सभी को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एमिलियोरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है सुधारना। सुधारना, जिसे कि कहते हैं रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, टू मेक बेटर और इम्प्रूव, बेहतर बनाना या फिर सुधारना। क्या है? बेहतर बनाना या फिर सुधारना। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ लगाया हुआ, इसका मतलब ही सुधार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेचर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। सिनोनिम से एलिविएट मतलब कि कम, और एंटोनिम से एग्रेवेट। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू एमिलियोरेट द प्रेजेंट सफरिंग, वे वर्तमान दुख को दूर करना चाहता था। क्या है? ही वॉन्टेड टू एमिलियोरेट द प्रेजेंट सफरिंग, वे वर्तमान को दूर करना चाहता था। ठीक है, सो भाई आज के लिए जो है वोकेब की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपको जो है कुछ न्यू सीखा होगा। देखिए आप सभी के लिए मेहनत की जाती है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस और जो है लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।